हमारी जोखिम लेने की क्षमता लाभ के संदर्भ में हमारे भविष्य के परिणाम को निर्धारित करती है। हमारी धन योजना मतलब वेल्थ मैनेजमेंट और उसके लिए लिया जाने वाला ये निर्णय जो निवेश से संबंधित है, जोखिम यानी कि रिस्क की अवधारणा से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। जोखिम का तात्पर्य हानि, क्षति या अनएक्सपेक्टेड घटनाओं की संभावना से है जो अपेक्षित परिणाम से भटक जाती हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग कम जोखिम वाले निवेश जैसे एफडी, बॉन्ड आदि चुनते हैं जो निश्चित रिटर्न देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कम जोखिम वाले निवेश करके हम अपेक्षित वांछित परिणाम पाने के लिए मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन और अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस को मात दे रहे हैं? सफल धन योजना और फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए जोखिम को समझना और प्रबंधित करना आवश्यक है। इस वीडियो का उद्देश्य जोखिम की प्रकृति, अनिश्चितता से इसका अंतर और निवेश निर्णयों में रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ पर प्रकाश डालना है। हम अपने जोखिम प्रोफाइल के निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि हम जान सकें कि मुझे निवेश करना चाहिए या सबका पसंदीदा ट्रेडिंग। उत्साहशीलस्य धैर्यं सर्वत्र समदर्शिनः सहस्रेषु वत्सेषु च पंडितानां ह्यवत। अर्थात जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में उत्साह, धैर्य और क्षमता रखता है वह हजारों छात्रों के बीच एक विद्वान के समान बुद्धिमान माना जाता है। इससे पता चलता है कि उत्साह, धैर्य का संयोजन होना और विभिन्न परिस्थितियों में संभाव बनाए रखना बुद्धिमत्ता का प्रतीक है और यह किसी व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता में योगदान कर सकता है। अब चलिए जोखिम को परिभाषित करते हैं। जोखिम क्या है? जोखिम भविष्य की घटनाओं से उत्पन्न होने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों को दर्शाता है जिससे किसी विशेष मूल्य पर हानिकारक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें अनिश्चितता का जोखिम शामिल है। अनिश्चितता तब उत्पन्न होती है जब डेटा या जानकारी की कमी के कारण संभावनाओं को समझा नहीं जा सकता या असाइन नहीं किया जा सकता है। यह ऐसा है जैसे हम किसी विशेष स्टॉक में निवेश कर रहे हैं और वांछित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि हमने उचित शोध नहीं किया है और अपनी मेहनत की कमाई को दूसरों की सिफारिश पर निवेश कर दिया है। इसलिए पिछले आंकड़ों को देखकर उसके आधार पर भविष्य की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाना महत्वपूर्ण है। हमें कम से कम 2 वर्षों की तिमाही दर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अवेलेबल बैलेंस शीट में अवेलेबल बुनियादी बातों की जांच करनी चाहिए। उदाहरण के लिए ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, EPS, अर्निंग पर शेयर, PE, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन एटसेट्रा। इन्हें बढ़ते रहना चाहिए लेकिन एक निश्चित सीमा में। अंततः हर चीज़ अपनी सीमा में होनी चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। अगर कोई फैक्टर एकदम बवाल बढ़ रहा है बट दूसरा नहीं बढ़ रहा है तो वो एक चीज़ है जो हमें सोचना चाहिए। और दूसरा, टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखना। उदाहरण के लिए MACD क्रॉसओवर, RSI, एनी ब्रेकआउट पैटर्न लाइक जैसे डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, सुपर ट्रेंड, VWAP, फ्लैग पैटर्न, ये 30 मिनट के कैंडल में देखना है अगर आप वो शेयर्स को शॉर्ट टर्म में बाय कर रहे हैं, और यदि लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो 1 डे के कैंडल में देखना है। इन बातों पर विचार करने पर यह मालूम पड़ेगा कि स्टॉक कहां तक आ सकता है और अगर वहां तक भाव आया और मुझे बेचना पड़ा तो क्या वो नुकसान मैं झेल सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो बढ़िया, खेल शुरू। अगर नहीं तो भैया रुक जाओ। इस तरह आप अपना जोखिम लेने की क्षमता पता कर सकते हैं। जोखिम बनाम अनिश्चितता। देखिए, जोखिम और अनिश्चितता अलग अलग अवधारणाएं हैं। जोखिम की विशेषता किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना, उसको मापना और उसको मापने की क्षमता है। दूसरी ओर अनिश्चितता तब उत्पन्न होती है जब संभावना निर्दिष्ट यानी कि स्पेसिफाई नहीं की जा सकती। जब कोई ऐतिहासिक डेटा आपके पास उपलब्ध ही नहीं है कि हाँ भाई ये चीज़ होगी, ऐसा आपको पता ही नहीं है, तो वो हुई अनिश्चितता। निवेश निर्णयों से जुड़े संभावित जोखिमों का आकलन करते समय अंतर को समझना महत्वपूर्ण है।
जोखिम और अनिश्चितता में ये समझना महत्वपूर्ण है कि जोखिम को आप माप सकते हो कि मुझे इतना रिस्क होगा, पर अनिश्चितता ये है कि वो चीज़ आपको पता ही नहीं होगा भी कि नहीं होगा। और स्टॉक मार्केट को ये दो गुण विरासत में मिले हैं। स्टॉक या बाजार की हलचल का अनुमान लगाना आसान नहीं है, इसलिए डेटा पर काम करने से आपकी भविष्य की निश्चितता के लिए उच्च सफलता की संभावना वाले निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त होगा। जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करना। सोच समझकर निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए इसमें शामिल जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना महत्वपूर्ण है। यह पहचान कर कि जोखिम कहाँ है, उसके महत्व का निर्धारण निवेशक बेहतर तैयारी कर सकते हैं और संभावित नकारात्मक परिणामों को कम किया जा सकता है, जिसे हम हेजिंग कहते हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। गहन शोध, बाजार के रुझानों का विश्लेषण और वित्तीय सलाहकारों के साथ परामर्श जोखिम की पहचान और मूल्यांकन में सहायता कर सकता है। देखिए, हमें अपनी जोखिम लेने की क्षमता के बारे में सोचना चाहिए निवेश करने के पहले। उदाहरण के लिए, मैं कितना नुकसान सहन कर सकता हूँ? यदि मेरे भाव से 10% 20% भाव नीचे आया तो मेरी मानसिक स्थिति क्या होगी? एक बार यह तय हो जाए कि कब निकलना है, तो स्टॉक जो भी मूवमेंट दिखा रहा है, अगर वो आपके विपरीत है तो आप उससे बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, घाटे में निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। उस समय हमारी भावनाएं बहुत ऊंची हाई होती हैं। यह अनुशासन हमें अपने दिमाग को स्थिर करने और आगे निर्णय लेने के लिए खुद को तरोताज़ा करने में मदद करेगा। भले ही आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, भाव ऊपर आ गया, कोई बात नहीं, आपकी रणनीति के हिसाब से नहीं हुआ ना। अगर आपकी रणनीति आपने छोटी रकम से निवेश करके टेस्ट की है, सफलता मिली है आपको, तो खुद पर भरोसा रखिए, पैसा आएगा। देखिए, मैक्सिमम रिस्क हमें भाव के दूसरे सपोर्ट प्राइस तक ही लेना है। अगर दूसरा सपोर्ट टूट गया, तुरंत बाहर निकल जाना है। और इसके विपरीत आपके भाव से अगर स्टॉक सेकेंड रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया है, तो पहला रेजिस्टेंस आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखिए, पहले रेजिस्टेंस तक आपको ना आपका भाव टू भाव, अगर आपको वो भाव स्टॉप लॉस रहता है जिसमें आपका कॉस्ट यानी कि टैक्स और ब्रोकरेज इंक्लूड करके जो भाव बढ़ेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहता है। जैसे ही सेकेंड रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो आपका पहला रेजिस्टेंस आपका स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद जैसे ही तीसरा रेजिस्टेंस टूटेगा तो सेकेंड रेजिस्टेंस आपका स्टॉप लॉस होगा। इस तरह से ट्रेड करके आप स्टॉप लॉस लगाते हुए जाएंगे, जिसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहा जाता है। इस पैटर्न में ट्रेड करके आप अपना लाभ अधिकतम कर सकते हैं। आइए अब रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को समझते हैं, जिसे हम जोखिम वापसी समझौता एक हिसाब से कह सकते हैं। देखिए, निवेश में स्वाभाविक रूप से जोखिम वापसी का समझौता शामिल होता है। उच्च संभावित रिटर्न अधिक जोखिमों से जुड़े होते हैं। उच्च जोखिम सहनशीलता वाले निवेशक अधिक कमाई की संभावना वाले प्रोडक्ट्स में पैसा डालने में अधिक रुचि रखते हैं, जैसे डेरिवेटिव्स हो गए। इसके विपरीत जो कम जोखिम सहनशीलता वाले व्यक्ति हैं, वो सुरक्षित निवेश का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत कम रिटर्न का अनुभव करना पड़ेगा। जोखिम रिटर्न को संतुलित करना वित्त का एक प्रमुख सिद्धांत है। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा रिटर्न और ज़्यादा नुकसान भी। इसके विपरीत कम जोखिम, कम रिटर्न और कम या कोई नुकसान नहीं। आपका रिटर्न आपकी जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। यह रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कहा जाता है। आपका कोई भी प्रश्न हो, आप हमसे कृपया कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका उत्तर आपको तुरंत देंगे। निष्कर्ष पे अगर यदि हम आते हैं तो निष्कर्ष यह कहता है कि सफल धन योजना और निवेश निर्णय लेने के लिए जोखिम को समझना और प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। जोखिम की प्रकृति को पहचान कर इसे अनिश्चितता से अलग करके और रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ पर विचार करके व्यक्ति अपने वित्तीय लक्ष्यों यानी कि फाइनेंशियल गोल्स के अनुरूप अधिक सूचित विकल्प चुन सकते हैं। जबकि उच्च रिटर्न अक्सर जोखिमों से जुड़े होते हैं। व्यक्तिगत जोखिम सहनशीलता और समय सीमा के आधार पर संतुलन बनाना निवेश परिणामों को अनुकूलित करने की कुंजी है। वित्तीय विशेषज्ञों के साथ
परामर्श धन योजना में जोखिम की जटिल दुनिया से निपटने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। धन्यवाद।